नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। देखिए, मेरे साथ आज हैं भारत सरकार के मंत्री और रालोचपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी। देखिए, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है और लोजपा के भीतर आपको पता है क्या क्या चल रहा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस में तनातनी है, यह बात सभी जानते हैं। चाचा भतीजे का संबंध है। तो पशुपति पारस जी से हम समझते हैं, छोटे छोटे सवाल लेंगे और जवाब जानेंगे। पारस जी, चर्चा ये है, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूं। जी जी, तो पारस जी, चर्चा ये है कि जो आपके भतीजे हैं चिराग पासवान, वे आपको किसी भी सूरत में एनडीए में नहीं देखना चाहते हैं और उन्होंने यह शर्त रखी है कि यदि चाचा पारस होंगे तो मैं एनडीए में नहीं रहूँगा। यह शर्त जब वे रख रहे हैं, जो चर्चा है, तो फिर कैसे? दोनों में तो एक को ही रहना होगा। सबसे पहली बात तो ये है जी कि चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है ही नहीं? जी नहीं जी, एनडीए गठबंधन में नहीं है। इसलिए नहीं है जी कि जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी, हम लोग उसमें ज्वाइंट थे, हमारी पार्टी सर्वसम्मति से फैसला लिया। हमारे दल में उसमें 6 सांसद हम लोग थे। जी सभी लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम एनडीए गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव जीत के आए हैं जी और देश अभी गठबंधन की ओर है। इसलिए हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। चिराग पासवान जी ने उस मामले को रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसमें पद के वो बड़े पद पर थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसला के डिसीजन के खिलाफ उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, अकेला चलो। क्योंकि उनको किसी तांत्रिक ने कह दिया था कि आप अकेले चुनाव लड़ोगे तब बिहार का मुख्यमंत्री हो जाओगे। तांत्रिक ने कह दिया था? किसी तांत्रिक ने कह दिया कि अकेले चुनाव लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री हो जाओगे। और उसी बाकाबे में उस व्यक्ति ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अकेले चुनाव लड़ा भी। उस समय जो चिराग पासवान जी को जो वोट आया, ये गलतफहमी है बिहार के लोगों को कि 6% जो वोट आया, ये गलतफहमी है लोगों को, या चिराग पासवान गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि हमारा ये वोट है। उस समय उनका वोट नहीं था, ज्वाइंट एलजेपी था हम लोगों का और उसमें में पासवान जी, हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई थी और सहानुभूति वोट मिला था। ठीक है, सहानुभूति वोट मिला था। लेकिन पारस जी, बात ये आप कह रहे हैं वे एनडीए में नहीं है और वे जी मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए। यदि एनडीए में रहते तो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ में उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं देता। बिहार में नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के 6 उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया। उसका सबूत है हमारे लोकसभा क्षेत्र में राघोपुर, लालगंज, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह जिस कारण मतभेद हुआ है चिराग पासवान से। आपका मतभेद? हाँ। उसके अलावा उसने भागलपुर में उम्मीदवार दिया भाजपा के खिलाफ में। उसने मोतिहारी में उम्मीदवार दिया जहाँ से राजू तिवारी चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा उसने जैसे हसनपुर से चुनाव दिया, उम्मीदवार दिया जहाँ तेज प्रताप यादव लड़ रहे थे। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। अभी केसी त्यागी क्या बोले? केसी त्यागी जी बोले कि चिराग पासवान कहता है कि हम राम भक्त हनुमान हैं और लंका को छोड़ के अयोध्या में आग लगा दिया। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। नहीं, कहने से नहीं होगा, कथनी और करने में फ़र्क होता है। आप मोदी जी के हनुमान हैं तो आपने मोदी जी के उम्मीदवार के खिलाफ में 6 जगह उम्मीदवार कैसे दे दिया? अच्छा। फिर आप दूसरी बात देखिए कि अभी जस्ट पुरानी बात को भूल जाइए, अभी 5 स्टेट का चुनाव हुआ है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और जगह हुआ है। वहाँ भी चिराग पासवान जी ने अपना उम्मीदवार दिया और वहाँ के अखबार ने लिखा कि चिराग पासवान का उम्मीदवार नोटा से भी हार गए। कहीं इसके उम्मीदवार को 100 वोट आया, कहीं 150 वोट आया, कहीं 125 वोट आया। तो हमारी जो सोच है कि चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में नहीं है, उसका कारण है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जो रूलिंग है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें चिराग पासवान जी की पार्टी अलग नहीं है। उससे दल के, संसदीय दल के नेता के रूप में मुझको मान्यता मिली है और हमारे दल के वो सदस्य हैं। अच्छा, आपकी पार्टी के सदस्य हैं वो चिराग पासवान? जी, टेक्निकली हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जान लीजिए। कहिएगा तो मैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष जी का नोटिफिकेशन कॉपी में दे दूंगा आपको कल। मैं खोज के आपको दे दूंगा। और यही कारण है कि आज तक किसी भी एनडीए की बैठक में चिराग पासवान जी को अकेले नहीं बुलाया जाता।
ठीक है, आप कह रहे हैं अकेले नहीं बुलाया जाता, लेकिन चिराग पासवान की जो जिद है कि चाचा नहीं, चाचा हैं तो मैं नहीं, और उनकी नज़र जो है हाजीपुर सीट नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूँ। हाजीपुर सीट क्या किसी परिस्थिति में आप छोड़ने को तैयार होंगे? किसी भी परिस्थिति में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। नेवर नेवर नेवर, नेवर, मैं नेवर। क्यों छोड़ूंगा हाजीपुर, हमको ये बताइए। जी, छोड़ने का कारण होना चाहिए। आप लोगों को, प्रेस मीडिया के साथी आदरणीय आप लोग हैं, आप लोगों को चिराग पासवान से पूछना चाहिए कि तुम जमुई की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हो। मुझको याद है कि जब पहली बैठक हुई थी जमुई में, पासवान जी गए थे, मैं भी था साथ में, तो पासवान जी ने कहा था कि देखो जमुई की जनता, मैं अपने बेटा को आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, उंगली पकड़ के लाया हूँ, मैं अपने बेटा को सुपुर्द कर रहा हूँ, और ये जब तक राजनीति में जिंदा रहेगा आपकी सेवा करते रहेगा। जमुई की जनता ने 10 वर्ष तक 2 टर्म इनको सांसद बनाया, फिर आखिर क्या कौन सी परिस्थिति आ गई जी, कि जमुई की जनता के साथ धोखा देके भाग रहे हैं। देखिए अपने हाजीपुर में क्यों दूंगा? हाजीपुर नहीं देंगे आप? मैं क्यों दूंगा? हमको ये तो पूछिए। हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर के सांसद मैं हूँ, हाजीपुर से मैं जीत के गया हूँ, भारत सरकार का मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। पासवान जी जब राज्यसभा में चले गए थे तो अंतिम समय में उन्होंने मुझको कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव नहीं, वो तो चिराग कहते हैं उत्तराधिकारी मैं हूँ रामविलास पासवान का, इसलिए कर्मभूमि मेरी है। एक बात आप जान लीजिए भाई साहब जी, हिंदू लॉ के मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, जी, न कि राजनीतिक संपत्ति पर अधिकार होता है। चिराग पासवान जी के बेटे हैं, तो पासवान जी के नाम से जो संपत्ति है उस पर उनका अधिकार होगा जी। बाद बाकी मैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूँ, और मैं उसका आपको सबूत देता हूँ। पासवान जी जब 69 में, हमारा गिरिज जिला और गिरिज क्षेत्र है अलौली, जो रिजर्व सीट है, वहाँ से पासवान जी 69 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। और जब 77 में वो हाजीपुर में से लोकसभा का चुनाव लड़े, तो उन्होंने मुझको ही बुला के अलौली से चुनाव लड़वाया। अच्छा, ये आप जान लीजिए। मैं स्वयं टीचर था जी, मुझको बुला करके उन्होंने अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को नहीं लड़ाया, और तब तो चिराग पासवान होंगे भी नहीं। तब उसमें जन्म भी नहीं था उसका। अब जब 77 से लेकर 2019 तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, जब राज्यसभा में चले गए तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस हाजीपुर से तुम चुनाव लड़ो, चूँकि तुम 77 से लेकर अभी तक तुम ही सब काम करते हो। जी, मैंने कहा कि भैया आप चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, भाभी जी को लड़ा दीजिए। ये बात आपने कब कही थी? चुनाव जिसमें टिकट देने की बात थी 2019 में। हाँ, ये सबके सामने की बात है। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए मैं बिहार सरकार का मंत्री हूँ, मैं उसमें मंत्री था, फॉरेन मिनिस्टर था, और मैं दिल्ली की राजनीति में कभी गया नहीं हूँ, मैं सब दिन बिहार की राजनीति किया हूँ, इसलिए अच्छा हो कि आप परिवार में चिराग पासवान जी को, भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने हमारी पीठ पर हाथ दिया, उन्होंने कहा कि जितना अधिकार मुझको तुम पर है और जितना विश्वास मुझको तुम पर है, उतना विश्वास मुझको अपने बेटे और पत्नी पर नहीं है। अच्छा, रामविलास पासवान ने कहा कि जितना विश्वास तुम पर है, मतलब आप पर है, उतना भरोसा चिराग और रीना शर्मा पर भी नहीं है। नहीं है, ये उन्होंने कहा जी। और उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया, जाके नामांकन कराया, चुनाव जितवाया, और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और प्रधानमंत्री जी की कृपा हुई, उन्होंने मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट किया। नहीं पारस जी, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक चर्चा यह भी चल रही है कि चाचा भतीजे में जो लड़ाई है, और देखिए एनडीए में चिराग पासवान को माना जाता है, माना जा रहा है, लोग मानते हैं कि उन्हें भी सीटें मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि एनडीए का पार्ट है ही नहीं भाई। आप कह रहे हैं, लेकिन जो नहीं, आप हमको तर्क दीजिए जी, आप भाई साहब तर्क दीजिए कि जब एनडीए के खिलाफ में विधानसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में आपने अपना उम्मीदवार दिया, आप एनडीए के पार्ट कैसे हैं? फिर भी अमित शाह उनसे बात करते हैं, जेपी नड्डा चार्टर्ड फ्लाइट में लेकर जाते हैं। बात करना एक अलग चीज़ है। बात करना, जब सांसद हैं, भारत सरकार में हैं, भारत 543 सांसद है, लोकसभा का सदस्य 543 है, तो ये तो ह्यूमन नेचर है कि कोई कहेगा हमको फलना जगह जाना है तो जाएंगे। हमको अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी चिराग पासवान से मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते हैं क्या? नहीं, आपसे भी मिलते हैं। मैं भी कई बार मिला हूँ। अभी आपने देखा होगा कि मेरे भतीजी की शादी थी, तो उसमें भारत सरकार के 12-13 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए थे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, रेल मंत्री जी आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे,
भूपेंद्र यादव जी आए थे, मैंने कितने लोगों में नाम नहीं, तो मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो चर्चा है कि आपकी जो लड़ाई है या चिराग पासवान की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को समाप्त कराने की कोशिश की जाएगी, सुलह कराया जाएगा और अमित शाह इस पंचायत को करेंगे। तो अमित शाह यदि पंचायत बैठाते हैं तो क्या अमित शाह का जो फैसला होगा वह आपको मंजूर होगा या आपकी शर्तें होंगी? देखिए, जज के चेयर पर जब लोग रहता है, कोई भी व्यक्ति जब जज बनता है और जज के चेयर से जो फैसला होता है तो वो दोनों के हित को देख के करता है फैसला। अमित शाह जी बड़े नेता हैं, पार्टी के बहुत बड़े एनडीए गठबंधन के और भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद उनका स्थान है। वैसी परिस्थिति आएगी, वैसी परिस्थिति आएगी नहीं, यदि वैसी परिस्थिति आएगी तो फिर सोचा जाएगा, तब आप विचार करेंगे। लेकिन तब भी आप हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे? नहीं, हाजीपुर हम कैसे छोड़ेंगे? और कभी वो कहेंगे भी नहीं कि हमको हाजीपुर छोड़िए। माननीय गृह मंत्री जी कभी हमको नहीं कहेंगे कि हाजीपुर छोड़िए। क्यों कहेंगे हाजीपुर छोड़िए? हम क्या बेईमान हैं कि भ्रष्ट हैं कि क्या हैं जी? हमारे खिलाफ में कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है। हाजीपुर की जनता हमको पसंद करती है, हम वहाँ सप्ताह में 2 दिन जाते हैं, रात दिन खटते हैं, फिर हमको क्यों हाजीपुर से वंचित किया जाए? अच्छा, अमित शाह से जब बातचीत आपकी हुई होगी तो उन्होंने कभी कहा कि चिराग की बात मान लीजिए, आप कुछ कम सीटों पर समझौता कर लीजिए या फिर राज्यसभा चले जाइए, ऐसी कोई बात कभी हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में सब कहीं कोई बात नहीं है। सिर्फ बिहार में बिहार के प्रेस मीडिया के लोगों के दिमाग की उपज है। दिल्ली में इस तरह की कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जैसे बहुत से सांसद, 543 सांसद हैं, अमित शाह जी बड़े नेता हैं, वो क्यों कहने जाएंगे जी? अभी देखा हमने कि चिराग पासवान ने कई लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारियों की घोषणा की है, उसमें हाजीपुर के लिए भी घोषणा कर दी। तो क्या आपको लगता है कि हाजीपुर में आपकी मदद के लिए या खुद के लिए उन्होंने प्रभारी बनाने की घोषणा की? एक बात आप जान लीजिए, चिराग पासवान जी 2024 के लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे और 40 सीट पर लड़ेंगे। 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे और 40 सीट पर लड़ेंगे? अच्छा, मैं आपको अभी भविष्यवाणी करता हूँ। अच्छा, आप देख लीजिएगा कि 2024 में वो 40 सीट पर लड़ेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में वो 243 पर लड़े थे, इस बार वो क्या कहते हैं? देखिए, एक बात जान लीजिए, एक भी आपके पास विधायक नहीं है, नहीं है। एक विधायक जीत के आए थे, राजकुमार सिंह। हाँ, राजकुमार सिंह आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि मैं चिराग पासवान को नहीं पहचानता हूँ जी। उनको गुस्सा इसलिए आया था कि चिराग पासवान से मिलने का टाइम मांगे थे 3 दिन, चिराग पासवान टाइम नहीं दिया, वो पार्टी छोड़ के जनता दल में ज्वाइन कर ली। तो आपके पास में एक भी विधायक नहीं है और आप मुख्यमंत्री के दावेदारी हैं, ये कौन सी होशियारी की बात है भाई? हमको यह बताइए ना। पार्लियामेंट में और लोक विधानसभा में अंगणित का खेल होता है। जिसके पास में अधिक सांसद होगा, जिसके पास में अधिक विधायक होगा, वही ना मुख्यमंत्री बनेगा। तो चलिए, आप कह रहे हैं चिराग पासवान 40 लोकसभा क्षेत्र में, क्या आपको लगता है कि जब स्थितियां विपरीत होगी तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोस्त हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? अब मूल बात पर आप आ जाए, अभी आए जी। आप हमको ये बताइए कि 2019 से लेके और आज तक 5वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, चिराग पासवान जी ने आज तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का कभी उन्होंने विरोध में कभी नहीं बोला। नीतीश जी के संबंध में वो रोज विरोध में बोलते हैं, लेकिन लालू जी के संबंध में कहते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे नेता हैं। और तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है जी। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं। देखिए, वो आरोप तो आप पर भी लगता है कि आपने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला जब महागठबंधन की सरकार थी। मैं खूब बोला हूँ, आपको पता नहीं, लेकिन मेरे बोलने का तरीका अलग है जी। मैं संवैधानिक ढंग से बोलता हूँ, जो नियम कानून कहता है उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ जी। और आप ये जान लीजिए कि चिराग पासवान जी आज तक कभी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के खिलाफ में नहीं कभी नहीं बोले। अच्छा, एक बात और कही जाती है पारस जी कि नित्यानंद राय ने एक बार सुलह कराने की कोशिश की थी, जिसमें ये बातें हुई थी कि आप भाभी से मिलने चले जाएंगे और वे आपसे मिलने चले आएंगे, लेकिन आपने इस समझौते की शर्तों को कबूल नहीं किया और फिर बातचीत बिगड़ती चली गई। मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए।
बात बिगड़ चुकी है, दूध फट चुका है, इसलिए मक्खन कभी नहीं होगा। अच्छा, आप भी मानते हैं कि रामविलास पासवान जी आपके लिए पिता समान थे, जबकि जब वे अस्पताल में थे, बीमार थे, अंतिम अवस्था में थे, तो क्या आपको उन्होंने बुलाया और समझाया कि देखो कैसे राजनीतिक विरासत चलानी है, कैसे परिवार चलाना है, या फिर आपको मिलने का मौका ही नहीं दिया गया? यही तो लड़ाई है भाई साहब। जब हमारे बड़े भाई साहब जिस दिन चेकअप करने के लिए जा रहे थे स्कॉट हॉस्पिटल, उसमें मैं पूरा परिवार के लोग जाकर उनसे मिला, और उसके कल होकर के दुर्भाग्य है कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए और हम एम्स में भर्ती हो गए। 12 दिन तक हम एम्स में रहे, 13वां दिन यहाँ आए। उस बीच में बड़े भाई साहब जब बीमार पड़े तो हमारे घर का मेरा बेटा यशराज और MP प्रिंस राज और कृष्ण राज, तीनों भाई, तीनों मेरा बेटा और भतीजा है, तीनों भाई दिन भर हॉस्पिटल में बैठा रहता था और चिराग पासवान कभी मिलने नहीं दिया, ये कह करके कि डॉक्टर ने मना किया। ठीक है, तो चिराग पासवान जी ने हमारे बेटे और भतीजे के बारे में कहा कि डॉक्टर ने मना किया, और वहीं दूसरे व्यक्ति जो उसके मित्र हैं या पंजाब के जो लोग हैं, वो धड़ल्ले से जाके मिलता था। वहीं से हम लोग को तकलीफ हुई कि इसका मतलब, और चिराग पासवान ने हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को जीते जिंदगी पासवान जी से मिलने नहीं दी। मतलब अंतिम समय में आपकी मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं जी, अंतिम समय मुलाकात नहीं हुई जी। अच्छा पारस जी, एक अंतिम सवाल पर चलते हैं। आपकी पार्टी में 5 सांसद आपके साथ साथ, एक उनके बारे में कहा जा रहा है, बीना देवी के बारे में, कि वो चिराग पासवान के साथ वापस चली गई हैं, बचे 4। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को भी आप टिकट दिला पाएंगे? आप महबूब अली कैसर को भी खगड़िया से टिकट दिला पाएंगे? आप प्रिंस राज को भी टिकट दिला पाएंगे? क्योंकि आपने अपने बारे में तो कह दिया कि हम हाजीपुर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। एक बात भाई साहब जान लीजिए, गठबंधन धर्म का नियम है, सिटिंग गेटिंग गो, सिटिंग गेटिंग गो होता है। और आपने जो बीना देवी के बारे में चर्चा की, बीना देवी उधर गई नहीं है, बीना देवी यहाँ भी आती है। कल भी बीना देवी की बेटी यहाँ आई थी कार्ड लेने के लिए, कोमल उनकी बेटी का नाम है, उसकी शादी है, यही 12 तारीख को शादी है, 20 को रिसेप्शन है। कल भी वो आई थी पटना में, जो हमारा प्रोग्राम था, तो बीना देवी गई थी सरबन्नी चिराग के साथ में, और कोमल हमारे यहाँ प्रोग्राम में थी। तो वो दोनों तरफ है, और टेक्निकली बीना देवी अभी हमारी पार्टी की सांसद सदस्य है, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकती है। तो मतलब चंदन सिंह को भी टिकट मिल रहा है नवादा से, इसका मतलब तो यह 5 हम आपको बोल रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग गो, हम 5 सांसद हैं। और मेरा प्रयास रहेगा, और निश्चित रूप से भाजपा बड़ी पार्टी है, और निश्चित रूप से हमको 5 सीट मिलेगा। 5 सीट मिलेगा। और आपकी भविष्यवाणी ये है कि चिराग पासवान सभी 40 सीटों पर लड़ेंगे, और नहीं तो तेजस्वी यादव से दोस्ती कर लेंगे। 2 ही चीज़ है, या तो तेजस्वी यादव जी उनके मन के मुताबिक सीट दे देंगे, तो तेजस्वी, अभी तो उनकी बात भी हुई है जैसा सुनने में आया है। अच्छा, तो या तो मन माफिक उनको सीट मिलेगा तो RJD के गठबंधन में जाएंगे, और नहीं तो 40 सीट पर लड़ेंगे। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल एक और ले लेते हैं। अमित शाह ने पंचायत कराने की, सुलह कराने की कोशिश की, तो आप क्या चाहेंगे चिराग पासवान क्या कर दें जिससे आप खुश हो जाएंगे? नहीं, हम खुश क्यों होंगे? हम पहले तो आपसे तो मैंने पहले कहा कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। और आदरणीय अमित शाह जी बड़े नेता हैं, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, और वो सब परिस्थिति से अवगत है कि चिराग पासवान क्या है, पशुपति कुमार पारस क्या है, किसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है। हम एक बात आप जान लीजिए भाई साहब कि 2014 में NDA गठबंधन में हमारी पार्टी गई थी, उसमें पासवान जी जीवित थे, और गठबंधन कराने वाला मैं ही था। अच्छा, अभी भी आप शाहनवाज हुसैन जी से और लोगों से पूछ लीजिए, गठबंधन कराने वाला मैं ही था, और गठबंधन हुआ, और उस दिन से आज तक हम लोग ईमानदार और विश्वासी सहयोगी हैं जी। आपने देखा होगा कहीं भी एक लाइन भी हम लोगों ने इधर उधर नहीं किया, NDA गठबंधन के खिलाफ में नहीं हूँ। और मैं बार बार जहाँ कहीं भी मैं आम सभा में बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम जब तक जिंदा रहेंगे जी NDA गठबंधन के साथ रहेंगे। हाँ, साथ हैं, और भविष्य में भी हम साथ रहेंगे। चलिए, NDA गठबंधन के साथ रहेंगे। और चिराग पासवान को लेकर फिर से वही बात कही है कि दल
टूटा तो मिल सकता है, दिल टूटा तो मिल नहीं सकता है। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और अमित शाह भी यदि जज बनेंगे तो फैसला न्याय संगत करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम खत्म करते हैं इस बातचीत को। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।